किसी नगरी में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था और बड़ा संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करें तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, न ही वह कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी ना नहीं कहता। उसे जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक करते, ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतनी करुणा रखता था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उनकी कुछ न कुछ मदद वह अवश्य करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुंह से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत रहेगा। न ही वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और न ही किसी को अपना ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता, गप्पे मारा करता। अब उसे वे मित्र याद आने लगे थे, उनकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह उसे बेवकूफ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ले लिया गया। ये सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, न ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिनसे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के वे उपदेश सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उन्हें बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वह एकदम अलग था। वह अपने अंतर ज्ञान से एकदम अलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता, वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या। जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे छकेंगे नहीं,
तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था। वह काफी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने अभी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था। तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं हुआ करती थीं। और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बना सके। उसे लगने लगा कि यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तरों को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु पूरी शांतिपूर्वक यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थीं, या आपको यह लग रहा था कि आप मेरे सवाल जवाबों से हार जाएंगे? वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई विवाद नहीं। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ से एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं जानता हूं कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है और वास्तविकता तो अनुभव में ही है। लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है। वह किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वे तो बेवकूफों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए,
जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वे पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते। तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूं? मैं कैसे अकेलेपन का वह आनंद उठा सकता हूं? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूं। यदि तुमने इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ। और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, तो यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहां पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन वह कुछ और हो गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चांटा तक मार दिया। हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया। अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं, तो आपके अंदर इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, घिरे रहते हैं, तो क्या यह सही है दोस्तों? तो आप अपने ही फोन से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर
दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छीन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह फोन। आपने देखा होगा कि यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया हो तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाएं। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं चख पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वह शक्तियां, वह ताकत, वह काबिलियत समझ में आने लगती है, और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए। यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम न तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और न ही हम यह समझ पाते हैं कि यह परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि न तो आपका कोई मित्र है और न ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थिर भाव में यूं ही बना रहेगा। लेकिन यहां तक आपको पहुंचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजनों से दूर अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा। खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा, जहां पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी, न ही आपको कभी कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि आपने तो ध्यान से यह जान लिया होगा कि न तो आपका कोई मित्र है, न ही कोई आपका शत्रु, न ही आपके कोई बहुत करीब है और न ही कोई आपसे बहुत दूर। ये सारी बातें सुनकर वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। धन्यवाद। एक नगर के निकट एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वे महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। एक दिन सुबह स्नान करने के बाद जब वे अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनका शिष्य निर्मल खड़ा हुआ और उनसे प्रश्न करने लगा। निर्मल ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। निर्मल की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब निर्मल ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त कैसे रख सकते हैं? निर्मल की बात सुनकर गुरुदेव ने कहा,
आज मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर तुम हमेशा खुश और रोगों से मुक्त रह सकते हो। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी भी हो तो वह भी धीरे धीरे उससे मुक्ति पा सकता है और शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा, बेटा, सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है और ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या फायदा हो सकता है, लेकिन इसके अनेक लाभ हैं। बड़े बुजुर्गों का भी मानना है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने और सूर्यदेव के दर्शन करने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में अधिक समय काम करने के लिए मिले और आलस्य भी ना आए। इससे व्यक्ति की दिनचर्या में सुधार आता है। कई लोग रात को देर से भोजन करते हैं और सुबह देर से उठते हैं, जिसके कारण पेट से संबंधित समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान और स्वस्थ जीवन शैली पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है। इसके साथ ही जल्दी उठने से काम निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं। इससे दिमाग शांत और एकाग्र रहता है, जिससे काम में मन लगता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है, वह दिन भर आलस्य में डूबा रहता है। उसका मन काम में नहीं लगता और उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि जो सोता है वह खोता है। गुरुदेव ने आगे कहा, बच्चों, दूसरी आदत है सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना। आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है रक्त संचार को बढ़ाने का। जब शरीर में रक्त संचार बढ़ता है तो रक्त में अधिक पोषक तत्व प्रवाहित होते हैं, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग को लाभ होता है। अंगड़ाई लेने के और भी कई फायदे हैं। सुबह उठते ही आलस्य और नींद की स्थिति में हमारी आंखें ठीक से नहीं खुलती, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश मिलता है कि अब जागने का समय हो गया है। यदि आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू करें। अंगड़ाई लेने से आलस्य दूर होता है और उठना आसान हो जाता है। इसके अलावा अंगड़ाई लेने से जोड़ों में चिकनाई बढ़ती है, जिससे उनकी लचीलापन बढ़ता है। अंगड़ाई लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार कोई काम करते हैं, जैसे ऑफिस का काम, सिलाई, पढ़ाई या अन्य कार्य, तो हमें आलस्य आने लगता है। लेकिन जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो शरीर में अचानक ऊर्जा का संचार होता है और आलस्य भाग जाता है। आजकल कम उम्र में ही लोगों को हृदयाघात हो रहा है। कई बार मेहनत करते समय हृदय पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे यह खतरा बढ़ता है। अंगड़ाई व्यायाम का एक हिस्सा है जो शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करता है। रात भर आराम के बाद शरीर में रक्त संचार धीमा रहता है और अचानक उठने से हृदय पर जोर पड़ता है। अंगड़ाई लेने से यह जोखिम कम होता है। अंगड़ाई लेने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसके हजारों फायदे हैं। गुरुदेव ने तीसरी आदत बताते हुए कहा, बेटा, जितना हो सके सुबह उठते ही पानी पियो। आयुर्वेद के अनुसार 6 से 7 घंटे सोने के बाद शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सुबह उठते ही जब हम मूत्र त्याग करते हैं तो उसका रंग गहरा पीला और अम्लीय होता है। इस समय दिमाग, त्वचा और शरीर के प्रत्येक अंग को पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पानी की जगह चाय या कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही शरीर से पानी निकालते हैं और हानिकारक हैं। सुबह चाय पीने से पेट में अम्लता बढ़ती है, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या होती है। वहीं सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कैलोरी जल्दी जलती है और मोटापा नहीं होता। मोटापे से ग्रस्त लोगों का वजन भी कम हो सकता है। पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है, भोजन अच्छे से पचता है और पेट साफ रहता है। इससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है और बाल स्वस्थ रहते हैं। सुबह पानी पीने से याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी अवशोषित होता है।
आप रात को तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखें और सुबह उसे पी लें। इसे गर्म करके या सादे रूप में भी पी सकते हैं। पानी में नींबू, पुदीना, अदरक या जीरा मिलाने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके 1 से 4 गिलास पानी पिएं। यदि कब्ज की समस्या हो तो मलासन उकड़ू बैठकर पानी पीने से यह दबाव बनाकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। गुरुदेव ने चौथी आदत बताते हुए कहा, बेटा, अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। अशांत मन किसी भी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यह एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो पूरे शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, जिनमें 6 आसनों को दोहराया जाता है। इसे सूर्य की किरणों के सामने स्वच्छ और हवादार वातावरण में करना चाहिए। पहला आसन है प्रणाम आसन। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को कंधों के समानांतर उठाएं, हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर उन्हें नमस्कार की मुद्रा में लाएं। दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और कमर, भुजाओं व गर्दन को पीछे झुकाएं। तीसरा आसन है हस्तपादासन। आगे झुकते हुए सांस छोड़ें, हाथों को कानों से लगाते हुए नीचे ले जाएं और जमीन को स्पर्श करें। घुटनों को सीधा रखें। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। हथेलियों को जमीन पर रखें, सांस लेते हुए दाहिना पैर पीछे ले जाएं और गर्दन ऊपर उठाएं। पांचवा आसन है अधोमुख स्वानासन। सांस छोड़ते हुए बायां पैर पीछे ले जाएं, दोनों एड़ियों को मिलाएं और ठोड़ी को कंठ से लगाएं। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। शरीर को जमीन के समानांतर रखें, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन से लगाएं। सातवां आसन है भुजंगासन। सांस लेते हुए छाती को आगे खींचें, गर्दन को पीछे ले जाएं। आठवां आसन अधोमुख स्वानासन 5वें आसन जैसा है। 9वां आसन अश्व संचालन आसन चौथे जैसा है। 10वां आसन हस्तपादासन तीसरे जैसा है। 11वां आसन हस्त उत्तानासन दूसरे जैसा है। 12वां आसन प्रणाम आसन पहला जैसा है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, मानसिक तनाव दूर होता है और मांसपेशियां, पाचन तंत्र, गुर्दे, फेफड़े व रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। यदि सूर्य नमस्कार न कर सकें तो दौड़ना, साइकिल चलाना जैसे कार्डियो व्यायाम करें। गुरुदेव ने 5वीं आदत बताते हुए कहा, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। आजकल लोग दिन के 10 से 12 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर बिताते हैं, जिससे आंखों की नमी खत्म होती है, काले घेरे पड़ते हैं और जलन होती है। सुबह आंखों पर पानी के छींटे मारने से ये समस्याएं दूर होती हैं। छींटे मारते समय मुंह में पानी भर लें, इससे आंखें अच्छे से खुलती हैं और आंखों की गंदगी मुंह में जाने की बजाय बाहर निकलती है। इसके बाद नाक साफ करें। ठंडा या सादा पानी ही इस्तेमाल करें, गर्म पानी नहीं। 10 से 20 बार छींटे मारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, जलन खत्म होती है और संक्रमण से बचाव होता है। गुरुदेव ने 6ठी आदत बताते हुए कहा, सुबह त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, मसूड़ों की सूजन और दर्द कम करते हैं और दुर्गंध दूर करते हैं। 1 कप पानी में 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर उबालें, ठंडा होने दें और गुनगुने पानी से 1-2 मिनट तक कुल्ला करें। इसे सुबह शाम करें। गुरुदेव ने 7वीं आदत बताते हुए कहा, सुबह पानी पीने के बाद जो पहली चीज खाते हैं उसका शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में दिन का पहला और अंतिम आहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति सुबह फल खाएं। यदि लीवर की समस्या हो तो गन्ने का ताजा रस पिएं। यदि शरीर में गर्मी हो तो तरबूज खाएं। पेट की चर्बी कम करने के लिए अश्वगंधा के पत्तों का रस पिएं। कैल्शियम की कमी हो तो दही में 1/4 चम्मच चूना मिलाकर खाएं। बाल झड़ने की समस्या हो तो 5-6 करी पत्ते चबाएं। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए 1 चम्मच ब्रह्म रसायन लें। पहला आहार खाने के बाद 20 मिनट तक कुछ न खाएं, फिर स्वस्थ नाश्ता करें। गुरुदेव ने अंत में कहा, बच्चों, इन आदतों को अपनाने से तुम्हें अनेक लाभ होंगे। इतना कहकर उन्होंने उपदेश समाप्त किया। सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। लोग हमें ताना मारते हैं, हमारी आलोचना करते हैं,
हमारी मेहनत को कम आंकते हैं और कभी कभी हमारे मन को अपमान और झगड़ों से भर देते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत है? क्या मैं इन लोगों के सामने कमजोर हूं? यह कहानी बौद्ध भिक्षु और उसके शिष्य निर्मल की है। 5 अलग अलग गांवों की यात्राएं, जहां निर्मल ने ताने, आलोचना, झगड़े और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए यह सीख हासिल की कि इग्नोर करना केवल दूसरों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की पहचान करना है। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य निर्मल को पहले दिन एक छोटे गांव की ओर भेजा। उनका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि निर्मल गांव में जाकर कुछ समय बिताए, बल्कि यह कि वह सीख सके कि कैसे दूसरों के तानों, हंसी और आलोचनाओं को अपने मन पर हावी होने से रोकना है। भिक्षु ने उसे समझाया था, निर्मल, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं या हंसें, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सच में कम हो। ये केवल उनके मन की असुरक्षा और अनजानपन का प्रतिबिंब है। तुम्हें सिर्फ अपने मन की शांति बनाए रखनी है। जैसे ही निर्मल गांव पहुंचा, उसे सबसे पहले कुछ बच्चे मिले। वे उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और ताने दे रहे थे। अरे देखो तो, ये नया भिक्षु कितना डरपोक लग रहा है। उनके शब्द निर्मल के कानों में गूंजने लगे। उसके मन में दुख और चिंता के बादल छा गए। उसने सोचा, क्या सच में मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? कुछ ही कदम और उसने देखा कि बुजुर्ग भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं। उनके शब्द बच्चों के तानों की तरह नहीं थे, लेकिन उनका स्वर भी उसके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा, यह लड़का गांव के काम में कैसे मदद कर पाएगा? इतने शांत हैं, लेकिन कहीं यह आलसी तो नहीं? निर्मल का दिल भारी हो गया। वह थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया और अपने आप से सवाल करने लगा, लेकिन तभी उसके मन में भिक्षु की बातें गूंज उठीं। उन्होंने कहा था, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तब भी शांत रहो। उनके शब्द तुम्हारी कीमत नहीं घटाते। निर्मल ने गहरी सांस ली और अपने मन को नियंत्रित किया। उसने तय किया कि वह किसी भी ताने या हंसी को अपने भीतर प्रवेश नहीं देगा। उसने देखा कि जैसे ही उसने दूसरों की बातें अपने मन में आने नहीं दी, उसका मन हल्का और मुक्त हो गया। वह मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। वह गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों की मदद करने लगा। किसी ने मटके उठाने में मदद मांगी, किसी ने खेत में कुछ काम में सहयोग चाहा। हर बार जब कोई ताना देता या हंसता, निर्मल ने केवल मुस्कुराया और अपनी सहायता जारी रखी। दिन के बीच में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के कुएं के पास कुछ बच्चे खेलते हुए पानी का मटका गिरा बैठे। मटके का पानी चारों ओर फैल गया और कुछ लोगों ने बच्चों को डांटा। निर्मल वहां पहुंचा और बिना किसी झिझक के बच्चों की मदद करने लगा। उसने मटके को उठाया, पानी को साफ किया और बच्चों को डराने की बजाय सिखाया कि कैसे सतर्क रहना चाहिए। लोग हैरान थे। जो लोग पहले उसके बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे, वे अब उसकी मदद और धैर्य देखकर चुप हो गए। कुछ बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, बेटा, तुम्हारा धैर्य और शांत मन देखकर हमें सीख मिली। हम भी अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे दूसरों के तानों और हंसी को अनदेखा किया जाए। निर्मल ने महसूस किया कि यह अनुभव उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने समझा कि जीवन में अक्सर लोग हमारे मन की शांति को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उनके शब्दों और व्यवहार को अनदेखा करना सीख लें, तो हमारा मन स्वतंत्र और मजबूत बन जाता है। दिन के अंत में जब निर्मल गांव से लौटने लगा, तो उसके मन में एक अजीब सी शक्ति और संतोष का अनुभव हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैंने आज केवल गांव के लोगों से नहीं, बल्कि अपने मन से भी जीत हासिल की है। जब हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अनदेखा करना सीखते हैं, तो हमारी असली ताकत और शांति हमें स्वयं मिलती है। भिक्षु के पास लौटते समय निर्मल ने देखा कि उसका मन हल्का, शांत और प्रफुल्लित था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्मल, आज तुमने जो सीखा वही असली शिक्षा है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत दो। अपनी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है।
निर्मल की आंखों में अब आत्मविश्वास और धैर्य की चमक थी। वह जान गया कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर की होती है, और जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजयी होता है। दूसरे दिन भिक्षु ने निर्मल को एक और गांव भेजा। यह गांव पहले वाले गांव से भिन्न था। यहाँ के लोग बहुत मुखर और आलोचनात्मक थे। वे हर किसी के काम, बोलने और सोचने के तरीके पर टिप्पणी करते थे। भिक्षु ने निर्मल से कहा, निर्मल, आज तुम्हें लोगों की आलोचना झेलनी होगी। याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। जैसे ही निर्मल गांव पहुंचा, उसने देखा कि लोग किसी भी काम में उसके तरीकों की गलतियां खोज रहे थे। उसने पहले कुछ झोपड़ियों की मरम्मत करने का काम लिया। जैसे ही उसने लकड़ी काटी और गोंद लगाई, किसी ने कहा, तुमने लकड़ी को सही से नहीं काटा, इससे झोपड़ी टिक नहीं पाएगी। निर्मल का दिल धड़कने लगा। भीतर से क्रोध उठ रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने मन में भिक्षु की सीख दोहराई। असली ताकत वही है जो दूसरों की आलोचना को सुनकर भी न टूटे। निर्मल ने देखा कि हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के अनुसार बोलता है। कोई आलोचना केवल इसलिए करता है क्योंकि वह उस चीज को देख नहीं पाता या उसका नजरिया अलग होता है। यह समझकर निर्मल ने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर नहीं बल्कि अपने काम पर केंद्रित किया। वह झोपड़ी को जोड़ने में पूरी लगन और ध्यान लगा रहा था। उसने देखा कि जब वह अपने काम में पूरी तरह डूबा रहता है तो आलोचना उसके मन को छू नहीं पाती। लोग बार बार ताना मारते और सही गलत की बातें कहते, लेकिन निर्मल ने उन्हें केवल मुस्कान देकर नजरअंदाज किया। दिन के बीच में एक और चुनौती आई। गांव के पास के तालाब में पानी भरने का काम था। निर्मल ने देखा कि कई लोग उसका काम देख रहे थे। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए बाल्टी उठाई, एक बुजुर्ग बोला, तुम बहुत धीरे कर रहे हो, इससे पानी तो जल्दी भर जाएगा ही नहीं। कुछ और लोग हंसते हुए कहने लगे, शायद यह लड़का मेहनत नहीं करना जानता। निर्मल का मन फिर भी क्रोध से भरने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। उसने अपने भीतर कहा, जो लोग मेरी मेहनत और ईमानदारी नहीं समझते, उनकी बातों में मुझे अपने मूल्य को खोजने की जरूरत नहीं। मेरी ताकत मेरे काम और मेरी शांति में है। निर्मल ने हर बाल्टी पानी में डाली, हर मिट्टी का ढेर उठाया और हर काम को अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ पूरा किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी और धैर्य को देखने लगे। कुछ बच्चे भी पास आकर कहने लगे, देखो यह लड़का कितना मेहनती है। बुजुर्ग भी उसकी मदद करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। दिन के अंत में निर्मल ने महसूस किया कि आलोचना केवल लोगों की सोच का प्रतिबिंब होती है। ये हमारी शक्ति को कम नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने भीतर प्रवेश न दें। वह समझ गया कि असली सफलता और संतोष बाहर की सराहना या आलोचना में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और अपने कार्य में पूर्णता में है। भिक्षु के पास लौटते समय निर्मल ने सोचा, आज मैंने केवल लोगों की आलोचना को सहा ही नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलना भी सीख लिया। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और मन की शांति को महत्व देता है, वह किसी भी आलोचना से नहीं झुकता। भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निर्मल, आज तुमने जो समझा वही असली शिक्षा है। आलोचना को स्वीकार करना और उसे अपने भीतर प्रवेश न देने की कला ही सच्ची ताकत है। याद रखो, कभी भी कोई शब्द तुम्हारे आत्मसम्मान या शांति को नहीं छू सकता। निर्मल की आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक और मानसिक शक्ति का अनुभव था। वह जान गया कि जीवन में सबसे बड़ी सीख केवल दूसरों से नहीं, बल्कि अपने मन से जीतने में है, और आज उसने यह जीत हासिल कर ली थी। तीसरे दिन भिक्षु ने निर्मल को एक गांव भेजा जो अपने कठोर और जिद्दी लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग दूसरों की बात को आसानी से नहीं मानते थे और हर काम में विरोध करते थे। भिक्षु ने निर्मल से कहा, आज तुम्हें विरोध और असहमति का सामना करना होगा। याद रखना, असली धैर्य वही है जो विरोध के बावजूद भी न टूटे। जैसे ही निर्मल गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव वाले एक बड़ा तालाब खुदाई का काम कर रहे थे। निर्मल ने मदद करने का मन बनाया और पास जाकर हाथ लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में एक वृद्ध ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम हमारे काम में बाधा डाल रहे हो। कुछ और लोग भी उसे देखकर ताने मारने लगे।
तुम्हारा तरीका गलत है। यह काम पहले से ही ठीक चल रहा था। तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? निर्मल के मन में फिर भी हलचल हुई। पहले उसे अंदर से गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर भिक्षु की सीख को याद किया। जब विरोध आए तब भी शांत रहो। दूसरों की असहमति तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर सकती। निर्मल ने विरोध को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। उसने न केवल शांत मन से काम जारी रखा, बल्कि गांव वालों के सुझाव भी सुने और देखा कि कुछ बातों में सुधार की गुंजाइश थी। उसने विनम्रता और धैर्य से कार्य किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को महसूस करने लगे। दिन के बीच में एक और चुनौती आई। गांव में एक पुल बनाना था और वहां कई लोग अपने पुराने तरीकों पर अड़े हुए थे। निर्मल ने सुझाव दिया कि कुछ नई तकनीक अपनाई जाए ताकि काम जल्दी और सुरक्षित हो सके। कुछ लोग गुस्से में आ गए। तुम क्या जानते हो? तुम कौन होते हो कि हमारे काम के तरीके बदलो? निर्मल ने धैर्य बनाए रखा। उसने न केवल अपनी बात रखी, बल्कि दिखाया कि उसका तरीका सुरक्षित और आसान है। धीरे धीरे विरोध करने वाले भी उसे देखकर प्रभावित हुए और निर्मल के मार्गदर्शन में काम करने लगे। दिन के अंत में निर्मल ने महसूस किया कि विरोध केवल हमारी सोच और विश्वास की परीक्षा है। जब हम अपने मन की शांति बनाए रखते हैं और काम में पूर्णता दिखाते हैं, तो विरोध भी हमारी ताकत नहीं छीन सकता, बल्कि विरोध हमें और अधिक सशक्त और समझदार बनाता है। भिक्षु के पास लौटते समय निर्मल ने सोचा, आज मैंने केवल विरोध झेला ही नहीं, बल्कि उसे अवसर में बदलना भी सीख लिया। जीवन में असली विजय वही है जो भीतर की शक्ति से आती है, न कि बाहर की स्वीकृति से। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्मल, आज तुमने धैर्य और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा पास की। याद रखो, विरोध को देखकर मन की शांति न खोना ही असली जीत है। जो व्यक्ति विरोध में भी अपने काम और नैतिकता पर अडिग रहता है, वही सच्चा विजयी होता है। निर्मल की आंखों में अब एक नई चमक थी, समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास की। उसने जाना कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि भीतर की होती है, और आज उसने इस लड़ाई में भी जीत हासिल कर ली। चौथे दिन भिक्षु ने निर्मल को एक गांव भेजा जो जंगल के पास बसा हुआ था। यहाँ की स्थिति और लोगों की मानसिकता पहले 3 गांवों से बिल्कुल अलग थी। इस गांव में लोग भय और अनिश्चितता से ग्रस्त रहते थे। हर काम में डर का असर था और लोग नए प्रयास करने से कतराते थे। भिक्षु ने निर्मल से कहा, आज तुम्हें डर और अनिश्चितता का सामना करना होगा। याद रखना, जो डर को पहचान कर भी उसके आगे बढ़ता है, वही सच्चा साहसी है। जैसे ही निर्मल गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव के लोग किसी काम को करने से पहले अनवरत तर्क कर रहे थे और हर पहलू में डर महसूस कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे, अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो क्या होगा, या अगर यह प्रयास गलत निकला तो गांव को नुकसान होगा। निर्मल ने समझा कि यहाँ का डर केवल लोगों के अनुभव और अज्ञानता का परिणाम है, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और सोचा, डर केवल उन लोगों का है, मेरे भीतर का डर नहीं। मेरी निष्ठा और समझ ही मुझे सही राह दिखाएगी। निर्मल ने सबसे पहले गांव के कुएं के पास एक नई व्यवस्था करने का काम लिया। वहां पानी भरने और बांटने की पुरानी प्रणाली सही से काम नहीं कर रही थी। जब उसने नए तरीके से पानी बांटने की कोशिश की तो कुछ लोग विरोध करने लगे। यह तरीका गलत है। अगर पानी खराब हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? निर्मल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यदि हम बिना प्रयास किए डरते रहें तो कुछ भी सुधार नहीं होगा। पहले प्रयास करना ही सीखने का मार्ग है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, प्रत्येक कदम पर सावधानी बरती और धीरे धीरे कार्य सफल हुआ। दिन के बीच में एक और चुनौती आई। गांव के खेतों में एक पेड़ गिरने का खतरा था। लोग डर के मारे कुछ करने से कतराते रहे। निर्मल ने देखा कि यदि उन्होंने मिलकर काम नहीं किया तो नुकसान होगा। उसने साहस दिखाया, योजना बनाई और गांव के कुछ लोगों को प्रेरित किया कि वह भी मदद करे। धीरे धीरे सब मिलकर पेड़ को सुरक्षित रूप से हटाने में सफल हुए। इस अनुभव ने निर्मल को और मजबूत बनाया। उसने महसूस किया कि डर केवल तब तक हमें रोक सकता है जब तक हम उसे वास्तविक समझते हैं, लेकिन जब हम साहस और बुद्धिमानी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो डर केवल एक चुनौती बनकर रह जाता है। दिन के अंत में
जब निर्मल भिक्षु के पास लौट रहा था, उसके मन में संतोष और आत्मविश्वास की गूंज थी। उसने सोचा, आज मैंने केवल गांव के लोगों के डर का सामना नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के भय को भी पहचाना और उसे पार किया। डर को नजरअंदाज करना और फिर भी आगे बढ़ना ही असली साहस है। भिक्षु ने उसे देखकर कहा, निर्मल, आज तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास की। जीवन में डर और अनिश्चितता से भागना आसान है, लेकिन उनका सामना करना और समझदारी से काम लेना ही महानता है। याद रखो, जब मन में शांति और आत्मविश्वास हो तो कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता। निर्मल की आंखों में अब एक नई रोशनी थी, भय पर विजय, साहस और आत्मविश्वास की। उसने जाना कि जीवन में कठिन परिस्थितियां केवल हमारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आती है, और आज उसने यह शक्ति पूरी तरह महसूस की। 5वें दिन भिक्षु ने निर्मल को अंतिम यात्रा पर भेजा। इस बार उद्देश्य केवल गांवों की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि उसने पिछले 4 यात्राओं में जो सबक सीखे थे, उन्हें अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात किया है या नहीं। भिक्षु ने कहा, निर्मल, आज तुम्हें अपने भीतर की पूरी शक्ति और शांति का अनुभव करना होगा। जब तुम अकेले और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हो, तभी असली आत्मशक्ति का पता चलता है। निर्मल ने यात्रा शुरू की और उसे एक बड़ा गांव दिखाई दिया, जहां हर जगह हलचल और व्यस्तता थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन यहां भी कुछ चुनौतियां थीं। कुछ लोग संघर्ष में थे, कुछ भय में और कुछ आलोचना में फंसे हुए थे। निर्मल ने धीरे धीरे अपने अनुभवों का उपयोग करना शुरू किया। सबसे पहले उसने देखा कि एक परिवार अपने खेत में फसल काटने में असफल रहा था। लोगों के बीच विवाद हो रहा था, कुछ एक दूसरे पर दोष दे रहे थे। निर्मल ने शांत मन से स्थिति का निरीक्षण किया और सभी के बीच संवाद स्थापित किया। उसने समझाया, जो गलती हुई उसे सुधारना ही हमारी शक्ति है। दोष देने या डरने से कुछ नहीं मिलेगा। निर्मल ने अपने अनुभव के अनुसार लोगों को काम बांटने और जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। धीरे धीरे सबने मिलकर खेत की फसल काटी और काम सफल हुआ। इस छोटे अनुभव ने निर्मल को एहसास दिलाया कि नेतृत्व और धैर्य में वही शक्ति है जो किसी भी मुश्किल स्थिति को अवसर में बदल सकती है। दिन के बीच में एक और चुनौती आई। गांव के लोग किसी नए तालाब के निर्माण में डर और असहमति के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। निर्मल ने अपनी पुरानी यात्राओं की सीखों का प्रयोग किया। आलोचना को नजरअंदाज करना, विरोध को समझना और डर का सामना करना। उसने योजना बनाई, लोगों को समझाया और स्वयं काम में पूरी निष्ठा दिखाई। धीरे धीरे सब मिलकर तालाब का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हुए। निर्मल ने महसूस किया कि अब वह केवल दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं हो रहा था। उसका मन शांत और स्थिर था। कोई ताना, आलोचना, विरोध या डर उसके भीतर हलचल नहीं पैदा कर पा रहा था। उसने जाना कि असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास को बनाए रखने में है। दिन के अंत में जब निर्मल भिक्षु के पास लौटा, भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, निर्मल, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। तुम्हें अब किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं। जो शक्ति और शांति तुमने 4 यात्राओं में सीखी, वह तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी। याद रखो, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की शांति और आत्मशक्ति में अडिग रहता है, वही सच्चा विजयी होता है। निर्मल ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने जाना कि जीवन की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों, डर और भ्रम से होती है। और आज उसने इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली थी। वह अब केवल एक शिष्य नहीं था, वह स्वयं में दृढ़, शांत और आत्मनिर्भर बन चुका था। 4 यात्राओं का अनुभव, विरोध, आलोचना, ताने और डर, सभी ने उसे यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत आत्मशक्ति और शांति में है। निर्मल ने मन ही मन भिक्षु से कहा, आज मैं समझ गया हूं कि शांति और शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। यह मेरी आत्मा की वास्तविक संपत्ति है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यही सच्ची शिक्षा है। निर्मल, अब तुम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना बिना भय और बिना संदेह के कर सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं होती।
निर्मल की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान। उसने जाना कि जीवन में कठिनाइयां केवल हमारी शक्ति को पहचानने और बढ़ाने के लिए आती है, और अब वह तैयार था जीवन की हर परीक्षा और चुनौती का सामना करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।